हेलो, चलिए बात करते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको अब हम ऑफिशियली टर्म करते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से, जो कि क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसमें होता है कि हमें परसिस्टेंट फियर रहता है कि हमें कोई सीरियस बीमारी हो गई है। और जनरली ऐसे मरीज़ काफ़ी एंजाइटी में रहते हैं। अगर उनके सामने कोई किसी भी बीमारी के बारे में बात करता है तो उनको लगता है कि यह उन्हें हो गई है। वो इतने एंजाइटी में रहते हैं। वो कोई किताब पढ़ते हैं या कोई शो में ऐसी बात चल रही हो जो बीमारी से रिलेटेड हो तो उनको डर बैठ जाता है कि ये तो मुझे होने वाला है। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो केयर सीकिंग होती है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं ये हेल्थ केयर सेटिंग्स में, कि आप बार बार अपना टेस्ट करा रहे हो, डॉक्टर से मिल रहे हो कि नहीं मुझे तो है ये बीमारी, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा तब भी आप टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हो। दूसरा होता है केयर अवॉइडेंट। इसमें होता है कि आप विश्वास ही नहीं करते डॉक्टर पे। आपको लगता है मुझे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को माइग्रेन हो गया, ये डॉक्टर तो ऐਵੇਂ ही बोल रहा है कि सर दर्द है तुम्हें। ये वाली एंजाइटी और ज़्यादा फियर और एंजाइटी में आपको डाल सकती है। इसके मेजर सिम्टम्स हैं कि आप ऐसे लोगों से और ऐसे जगह जाने से अवॉइड करते हो जहाँ आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी पकड़ लेगी, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए, या कोई इंसान ऑलरेडी बीमार है उससे नहीं मिलोगे। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिन कोई ना कोई बीमारी को सर्च करने में जाता है, या तो गूगल पे या कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, या किसी डॉक्टर से आप मिलते हो, नर्सेस के कांटेक्ट में रहते हो और बताते रहते हो उसको कि मुझे ये सिम्टम है, मुझे ये लगता है। और अपने सिम्टम्स भी आप एग्जैजरेट करके बता रहे हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के, कि आपको खांसी हो रही है तो आप बोल रहे हो मुझे डर है कि मुझे लंग कैंसर हो गए। और आप ऑब्सेस्ड हो, अपने हार्ट रेट या पल्स रेट को बार बार चेक करते रहते हो। और अपने सामान भी ऐसा खरीद लिया जैसे कि पल्स मीटर हो गया, या फिर आजकल वॉचेस आ रही हैं, स्मार्ट वॉचेस, जो आपका पल्स, हार्ट रेट, SpO2 सब बताती हैं। आप बार बार अपना ब्लड प्रेशर नापते हो या नपवाते हो, अपना टेम्परेचर चेक करते रहते हो। कई बार रीअश्योरेंस भी चाहते हो लव्ड वन से, जैसे एक तरीके से अटेंशन भी चाहते हो। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो इलाज कराते नहीं है, पूछते भी नहीं है, एंजाइटी में रहता है और वो स्टेटस डाल देता है कि मुझे तो कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, और उनको कुछ भी नहीं होता। रेक्टल ब्लीडिंग हो जाती है कई बार, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और लोग कम पानी पीते हैं तो उससे कई बार होता है कि रेक्टल ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ा सा खून निकल जाता है स्टूल एरिया से, तो वो डाल देंगे स्टेटस कि मुझे स्टमक कैंसर है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं? देखो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर या कोई और ऐसी बीमारी है, सीरियस इलनेस है, तो आपको बचपन से ही डर रहेगा कि ये मुझे पास ऑन ना हो जाए। कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या नेगलेक्ट हो गया, आपके पेरेंट्स आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या आप शेयर नहीं कर पाते थे अपनी प्रॉब्लम्स। एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी ये सब हो सकता है, और मेंटल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपको किसी तरीके की एंजाइटी है, कोई और एंजाइटी है आपको, या आप डिप्रेशन में हैं, और किसी भी तरीका का फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो आपके साथ पास्ट में, लाइक रेप एक्सेट्रा। अब इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, मोस्टली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ऐसे बिहेवियर के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो बता पाएंगे कि आपको कौन सा तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंट या कांस्टेंट वरी में ही रहते हैं कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार ना हो जाऊँ, और आपको कोई सिम्टम्स नहीं होते या फिर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, और आप इतने एंजाइटी में आ जाते हो, आप चाहते हो कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, और बहुत आसानी से आप अलार्म हो जाते हो अगर आपको हल्की सी भी कुछ बीमारी हो जाए, जैसे माइनर एलर्जी हो जाए, तो आप उसको इतनी हाई लेवल एंजाइटी में चले जाते हो कि आप नॉजियाटिक हो जाते हो या उल्टियाँ करने लगते हो, और आप कुछ ना कुछ करते रहते हो टू चेक और असेस योर हेल्थ। जैसे आप मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए जाते हो, हॉस्पिटल जाते रहते हो, आपने तो कोई दोस्त बना लिया ऐसा जो मेडिकल नॉलेज रखता हो, और आपको ऐसी वरी रही है पिछले 6 महीने से, कॉन्स्टेंटली आप बीमारियों के बारे में सोचते हो, आप ऑनलाइन रहते हो और यही इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हो ना चाहते हुए भी। तो अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग्स रहती हैं
तो इसका मतलब आपको हाइपोकॉन्ड्रिया के सिम्टम्स हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो मेडिकेशन हो गए, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हो गए। दूसरा मेंटल हेल्थ थेरेपी, जैसे साइकोथेरेपी के लिए आप जा सकते हैं, या फिर कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए, जो कि एक तरीके की टॉक थेरेपी है। तो ऐसे आप कोप अप कर सकते हो इस बीमारी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर सच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।